इस वीडियो में दोस्तों मैंने ऐसी चीज को नोटिस किया है, ऐसी चीजों को बताने वाला हूं जिसको आप सुनने के बाद पूरा सीरियस होकर वीडियो देखना शुरू कर दोगे। नौवां चैप्टर में जितना स्टूडेंटों को दिक्कत आता है ना, वो ये 3 फार्मूले हैं। ठीक है, जब आप सवाल देखते हो, सवाल एक जैसा दिखता है, लेकिन कभी कभी ये फार्मूला यूज होता है जिसमें y को एक तरफ करते हैं, x को एक तरफ करते हैं। कभी ये फार्मूला लगने लगता है होमोजेनियस वाला, कभी ये वाला फार्मूला लगने लगता है। सही बोल रहा हूं कि नहीं? और वहीं पे आपको कंफ्यूजन यहाँ पे होने लगता है कि अरे यार, देखने में तो सवाल एक जैसा ही लग रहा है, लेकिन कभी ये इस्तेमाल होके हो रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी ये हो रहा है। उस समय आपको ये नौवां चैप्टर डिफिकल्ट लगने लगता है। और सबसे बड़ा जो खेल खेलता है ये बीच वाला है, ठीक ना? ये होमोजेनियस वाला ही सबसे बड़ा काम बिगाड़ता है। अगर इसके बारे में अच्छे से समझ लिए तो ए और ए अपने आप पहचान लोगे। समझ आई मेरी बातें? इस वीडियो में सारे वायरल क्वेश्चन भी बताऊंगा और गजब का टेक्निक्स से सवाल को कराऊंगा, ताकि आपका ये नौवां चैप्टर एकदम क्लियर हो जाए। दोस्तों, लेट थोड़ा होता है लाने में, लेकिन दमदार वीडियो लाता हूं, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखना दोस्तों। गारंटी के साथ आपके दिल को छू देगा ये वीडियो। तो बिना देर के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं ये पहचानना सिखाऊंगा कि इनमें से कौन से फार्मूले को अप्लाई किया जाए जब सवाल आए तो। ठीक है, पहले उसे जानेंगे, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, स्टार्ट। देखो, सबसे पहले हम ये पहचानेंगे कि ये वाला होमोजेनियस जो है, ये होमोजेनियस वाला फार्मूला यहाँ कब अप्लाई होगा और कब नहीं अप्लाई होगा। ये अगर जान गए तो सबसे बड़ा काम हो जाएगा दोस्तों। सवाल तो एकदम धजिया उड़ा देंगे हम लोग। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, जो दिया है dy बाई डी एक्स बराबर इतना दिया हुआ है। ठीक है, और इस सवाल को इन तीनों में से किसी एक इक्वेशन से सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें समझेंगे कि ये वाला सेकंड वाला फार्मूला होमोजेनियस वाला यहाँ अप्लाई होगा या नहीं। ठीक है, कैसे करते हैं अप्लाई करके, वो तो आगे जानेंगे ना, पहले ये तो जान लो कि कब कौन सा अप्लाई हो रहा है। तो ध्यान से समझो, पूरा चैप्टर, पूरे 9 चैप्टर में अवकलन समीकरण में, एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन में यही तो इस्तेमाल हो रहा है, चाहे आप हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो। ध्यान से सुनोगे तो समझ जाओगे। तो ध्यान से समझना, यहाँ पे ये कहता है कि मेरे को तुम तभी अप्लाई करना, मेरे को तुम तभी अप्लाई करना जब हर जगह पावर सेम हो, जब हर जगह पावर सेम हो। जैसे यहाँ x के पावर 2 है, यहाँ y के पावर 2 है, एक जैसा है ना, लेकिन यहाँ पे पावर क्या 2 है, वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब x y z है नहीं, यहाँ पे आ गया कोई संख्या। जब कोई संख्या, कोई नंबर आ जाता है, जब कोई संख्या या कोई नंबर आ जाता है, तो उस दौरान ये वाला फार्मूला इस्तेमाल नहीं किया जाता। समझ आ रही मेरी बातें? अब आप कहोगे सर, अगर मान लीजिए यही सवाल सेम ऐसा दिया होता तो, जैसे यहाँ x के जगह मान लीजिए सपोज दैट y स्क्वायर होता, ठीक है, 1 के जगह, और इस 1 के जगह पे मान लीजिए x स्क्वायर होता, कुछ इस तरह। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, सब जगह सेम फार्मूला है, तो इसका मतलब ये वाला फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। अब आपके दिमाग में एक और बात आ रहा होगा कि कभी कभी सर ऐसा भी तो सवाल दे सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर दे दिया, नीचे में एक्स इंटू वाई दे दिया। ऐसा भी तो पॉसिबिलिटीज है सर। अगर ऐसा आता है तो भी इस वाले फार्मूले को अप्लाई करोगे। अब कहोगे देखिए सर, आप फंसा रहे हैं, यहाँ पे आप स्क्वायर है, यहाँ तो स्क्वायर है नहीं। अगर ये दोनों वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, अगर ये दोनों वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, तो ये दोनों पावर जुड़ जाएगा, चाहे यहाँ पे ये सेम हो या ना हो, रूल है ये। तो यहाँ पे जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ भी पावर 2, यहाँ भी, यानी पावर 1 मिलके कितना हो गया, 2 हो गया। लेकिन यहीं पे अगर आप +1 डाल देता मैं ऐसे, तब इस्तेमाल नहीं कर सकते। समझ आई मेरी बात है? क्लियर हो रही है? तो ये फार्मूला कब अप्लाई करना है, इतनी दिमाग में बातें आनी चाहिए। कब नहीं करना है ये अप्लाई, आपको ये बातें दिमाग में आनी चाहिए। जैसे मैंने 1 लिखा या 3 लिखा, तो ये फार्मूला अप्लाई ये वाला नहीं होगा। तो ये बात दिमाग में आपको चलना चाहिए। अब बारी आती है कि ठीक है, ये फार्मूला तो आपको पता चल गया कब अप्लाई होगा कब नहीं होगा। अब इन दोनों को समझिए। ये जो आपको वेरिएबल सेपरेबल मेथड दिख रहा है, जिसमें y वाले को एक तरफ, x वाले को एक तरफ करती है, तो एकदम इजी है समझने का तरीका। इस तरह वाला में ज्यादातर आपको मल्टीप्लाई में बहुत ज्यादा दिखता है। जैसे मान लीजिए, आपको उदाहरण के तौर पे दिखा रहा हूं। अब जैसे यहाँ पे 2 सवाल को देखो, देखना ना, ये भी आपको समझ आ जाएगा, ये भी आपको आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये वाला तो तुरंत पहचान गया, अरे भाई ये तो नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है, लेकिन यहाँ कांस्टेंट वैल्यू आ गया। ठीक है, यहाँ भी बगल में कांस्टेंट वैल्यू है, इसका मतलब ये नहीं लगेगा। समझ आ रही मेरी बात को फील करो, समझ आ जाएगा। जब यहाँ तक आपको समझ आ गया, तो अब रही बात ये वाला। ये अगर आप समझ गए तो खेल हो जाएगा, क्योंकि ये अगर आप इस्तेमाल करना सीख लिए तो तीसरा अपने आप तक समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब ये अप्लाई नहीं होता है और ये अप्लाई नहीं होता है, तो ये अपने आप अप्लाई होता है फार्मूला। ये दोनों अप्लाई ना होने के बाद ही ये लगाया जाता है। तो कैसे काम करेगा समझिए पहले। यहाँ पे देखिए, इसका मतलब ये वाला होमोजेनियस वाला यहाँ काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट आ गया। तो इस वाले को लगा के देखते हैं। यहाँ पे देखिए, खूब सारे मल्टीप्लाई करके दिया है ना। देखिए ध्यान से, तो आपको करना क्या है कि जो dx वाला है और यहाँ dy वाला है, तो इसको एक तरफ पहले करिए। ठीक ना, ध्यान से समझिए तभी सीख पाएंगे। तो क्या हो जाएगा, e पावर y प्लस का 1 cos x इंटू डी एक्स बराबर
ये उधर जाएगा, पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस ई पावर वाई इंटू साइन एक्स इंटू डी वाई। अब देखिए क्या y वाले को एक तरफ x वाले के एक तरफ लाया जा सकता है? अगर आसानी से लाया जा सकता है, आसानी से अगर x वाला एक साइड हो रहा है और y वाला एक साइड, तो समझ लीजिए यूज हो रहा है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, ये वाला तो काम कर ही नहीं रहा है, ये वाला भी काम नहीं किया, तो गारंटी ये करेगा। कैसे आगे बताता हूं, बस 2 मिनट और ध्यान से समझिए। तो यहाँ पे देखिए ई पावर y प्लस 1 ये ब्रैकेट में है, यहाँ dx है, ये cos x है। क्यों ना हम इस y वाले को उधर भेज दें, तो क्या हो जाएगा बराबर में माइनस ई पावर वाई, ये चाहे जो साइन एक्स दिख रहा है इसको इधर भेज देते हैं, तो क्या है cos x इंटू डी एक्स। अब ये साइन एक्स इधर आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा साइन एक्स, और इधर क्या बचा हुआ है डी वाई, और यहाँ पे जो ए वाला है नीचे चला जाएगा ई पावर एक्स प्लस 1। अब बताइए डी एक्स वाला एक तरफ, डी वाई के साथ वाई वाला एक तरफ, उसके बाद इंटीग्रेशन कर देते हैं, खत्म। जैसे इंटीग्रेशन करोगे सवाल खत्म हो जाता है। सवाल में दम नहीं है, फार्मूला जो इस्तेमाल करना है वो सही अप्लाई हो रहा है या नहीं ये मायने रखता है। इसलिए 9वें चैप्टर से जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन डाला जाता है वो ज्यादातर या तो 5 नंबर का या तो 8 नंबर का होता है, क्योंकि इसमें दम होता है मेरे भाई। सवाल ऐसा नहीं है कि सवाल बहुत ही ज्यादा, कितना भी वो लंबा सवाल चला जाए, लेकिन सवाल में दम नहीं है। बस फॉर्मूला आपको सही तरीके से अप्लाई करने आना चाहिए। यहां तक आपको समझ आ गया? ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हुआ? बिल्कुल। ये जो मैं बता रहा हूं शायद ही आपको मिले चैनल पे किसी के, शायद, मैं इसके लिए गारंटी कर सकता हूं, तो ध्यान से समझना। अब यहां तक आपको समझ आ गया, ठीक है। यहां पे देखिए ये यूज तो हो नहीं सकता क्योंकि पावर सेम नहीं है, तो ये नहीं यूज हो सकता, तो दूसरी निगाहें मेरी कहां पे जानी चाहिए? इस पे जानी चाहिए। क्या ये तब अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो देखते हैं करके। वाई वाले की तरफ हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, देख लीजिए हो रहा है ना। एक्स वाले की तरफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, नीचे में डी एक्स है तो उधर चला जाएगा। ये देखिए वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज हो गया। यूज हुआ कि नहीं? अब नॉर्मल समाकलन वो तो मैं होने कराने के लिए। अब रही बात कि ठीक है सर ये भी आप बता दिए कब यूज होगा कब नहीं, ये भी आप बता दिए कब यूज होगा कब नहीं, लेकिन ये बताइए कब यूज होगा। कैसे मुझे पता चलेगा कि ये दोनों अप्लाई उस वाले पे नहीं हो रहा है, तो ये इस्तेमाल होगा। आइए चलते हैं। अब दोस्तों ध्यान से समझना है, ये जब नहीं लगेगा तो डायरेक्टली ये इस पे आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं ये वाला इस पे काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे x पावर 2 है, यहाँ y पावर 1 है, यहाँ x पावर 1 है, इसका मतलब नहीं काम करेगा, ठीक है, क्योंकि पावर सेम होना चाहिए। चलिए यहाँ से आपको तामझाम क्लियर हुआ। अब बारी आती है इसकी कि क्या कॉमन हो सकता है। तो एक बड़ा खास बात बताता हूं कि इसमें भी एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि कभी भी अगर आपको कहीं भी ब्रैकेट में आपको ऐसे दिया हो dx दिया हो या फिर ब्रैकेट में dy दिया हो बाहर में, अब ब्रैकेट के अंदर अगर आपको ऐसे दिया हो, मान लीजिए x दिया हो और बगल में कोई संख्या दिया हो, तब तो आप आसानी से ये वाला यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे मान लो सपोज दैट इस तरह हो, लेकिन यहाँ y भी दिया हो प्लस में, तब ये मेथड यूज नहीं कर सकता। अगर एक्स स्क्वायर है प्लस यहाँ y है तो ये मेथड यूज नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा। समझ आई मेरी बात है? क्योंकि कॉमन लेने में दिक्कत आएगा आपको, क्योंकि x मल्टीप्लाई में है बाहर में dx, जब अंदर गुणा करोगे तो dx x के साथ तो रहेगा, लेकिन ये y के साथ छोड़ेगा ही नहीं, y का साथ छोड़ेगा ही नहीं। इसलिए आप y वाले को एक तरफ और x वाले के एक तरफ कर ही नहीं पाओगे। तो जब ऐसा नहीं हो पाएगा तो अब जाकर के ये वाला मेथड अप्लाई होगा। मेरी बात क्या कि नहीं हो रहा, करके देख लो, तुम अकेला करने की कोशिश करोगे तो करके देख लो, नहीं होगा। कैसे मैं समझाता हूँ, पहले काम करते हैं, इस पूरे वाले को इधर भेज देते हैं, क्या हो जाएगा dx, अगर ये उधर चला जाएगा तो माइनस में उधर जाए क्या हो जाएगा y प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यहाँ माइनस था क्या हो गया प्लस हो गया। अब यहाँ से x उधर भेजो तो डी वाई, और डी एक्स इधर भेज दो तो डी एक्स उधर क्या हो जाएगा y प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड में x डी एक्स। अब इसे ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना, क्या हो जाएगा y बटा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बटा एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स इंटू वाई, और यहाँ कटने के बाद x आएगा, आएगा कि नहीं। अब इसको इधर ले आओ तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स इंटू वाई बराबर x। अब इसे ध्यान से देखो, डी वाई बाई डी एक्स, ये प्लस है माइनस उसको छोड़ो ना, वो बाद में ऐड हो जाता है, ठीक ना, मतलब वो बाद में मैनेज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये देखो इस पूरे को जो माइनस 1 बाई एक्स है वो p की जगह पे काम कर रहा है इंटू में y, और जो q है वो कौन है, x है। अब क्लियर हुआ, मजा आया? अब चले सवाल पे, आओ फोड़ के रख देते हैं सवाल को।
तो अब आइए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। जानकारी के लिए बता देता हूं दोस्तों कि मैं जो भी क्वेश्चन बताऊंगा वो सारे वायरल क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं वही बताऊंगा, यानी कुल मिला के केवल मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। तो ध्यान से समझना दोस्तों, यहां पे जैसे क्वेश्चन आ रहा है, ये 2024 में फंसा हुआ क्वेश्चन है पिछले साल, ठीक है। कह रहा है कि हल कीजिए इतना बराबर इतना है, ठीक ना। एक आपको समीकरण दिया हुआ है, अवकलन समीकरण दिया हुआ है, देख सकते हैं, और इसको कह रहा है हल कीजिए, इसका व्यापक हल निकालिए, ये भी बोल सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि होमोजेनियस है या नहीं। होमोजेनियस अप्लाई होगा या नहीं, मैंने बोला था ना पहले दूसरे वाले को अप्लाई करना। तो देखो यहाँ पे जस्ट वेरिएबल के बगल में क्या आ गया, कांस्टेंट वैल्यू आ गया, कांस्टेंट यानी 1 2 3 4 का, इसका मतलब अप्लाई नहीं होगा। जब ये अप्लाई नहीं होगा होमोजेनियस, तो ऊपर वाले को जाएंगे जिसमें x को एक तरफ y को एक तरफ करते हैं। चलिए करके देखते हैं। यहाँ y है बराबर किधर क्या है 1 माइनस वाई, इसको उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा dy के इंटू में आ जाएगा, कौन 1 माइनस वाई, और इधर x वाले के इंटू में आ जाएगा। देखो आसानी से आ गया ना, क्लियर हुआ। जब यहां तक हो जाए दोनों तरफ x वाला एक तरफ हो जाए और dy की तरफ y वाले वैल्यू हो जाए और dx की तरफ x वाले जब सारे वैल्यू हो जाए, तो इसका दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। अब दोनों पक्षों का क्या कर दोगे समाकलन, 1 माइनस वाई इंटू डी वाई, यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स, दोनों तरफ क्या लगा देंगे समाकलन लगा देंगे। जब दोस्तों यहाँ तक हो जाएगा तो उसके बाद आगे हल कर देंगे, नॉर्मल सवाल खत्म। एक्स वाले को एक तरफ ले लेते हैं पहले, ठीक ना, तो आपको आसान लगेगा। इसको इधर लिख दिया और इसको इधर, कोई दिक्कत तो है नहीं भाई, मेरी मर्जी मेरी मर्जी। उसके बाद क्या करिए समाकलन कर दिए, 1 का समाकलन क्या होता है x होता है, प्लस x का समाकलन क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, बराबर 1 का समाकलन y हो जाएगा, y के हिसाब से चल रहे हैं तो माइनस y का क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2। अगर आपको बेसिक नहीं मालूम है समाकलन का तो मेरा बेसिक वीडियो है, जरूर देख लीजिएगा, तो ये सब और ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। अवकलन समाकलन दोनों का है, हो गया यहाँ तक। प्लस में सी लगा दीजिए, ठीक है, प्लस में क्या लगा दीजिए सी। अब ध्यान से समझिए, जैसे बताओ वैसे समझिएगा। अब देखिए ना सब 2 के टर्म में चल रहा है, तो आप नीचे अपने मन से आप 2 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे इसे हल करिए। अब इसे क्या करना होगा, नॉर्मल सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे समझिए, जैसे मैं बता रहा हूँ समझिएगा, थोड़ा सा स्टार्ट किया जाए। देखिए 2 का करेंगे तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, इधर करेंगे तो 2y माइनस वाई स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, और प्लस क्या है c बटा 2 है, तो 2 नीचे में सेम है क्यों ना, टोटल में 2 करते हैं, 2 से 2 मर गया, कट गया, तो बचा क्या 2x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2y माइनस वाई स्क्वायर प्लस का c। अब c को उधर छोड़ के बाकी सबको इधर ले आइए, आपका जो हल करने को बोला वो आ गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस में आ जाएगा, इधर आएगा तो माइनस 2y आएगा कि नहीं, इधर आएगा तो, अरे माइनस में वाई स्क्वायर है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर बराबर का c हो गया। अब बताइए समझ आया, मजा आया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखना दोस्तों, जितने भी अभी क्वेश्चन चल रहे हैं 2 3 4 क्वेश्चन चलेगा, केवल 2 नंबर वाले, फिर उसका 5 नंबर, फिर 8 नंबर, यानी कह लीजिए इस वीडियो में टोटल आपका 9वां चैप्टर तैयार हो जाएगा, भटकने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं। तो ध्यान से समझिएगा, अवकलन समीकरण अब आपको ये दिया हुआ है, फिर से आप पहचानिए। यहाँ पे पावर क्या है 1, यहाँ पावर देख सकते हैं 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कांस्टेंट वैल्यू आ गया, गड़बड़ हो गया खेल, इसका मतलब होमोजेनियस काम नहीं करेगा। तो चलिए वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करते हैं, यानी x वाले को एक तरफ y वाले को एक तरफ। तो देखिए ये भी y में है, ये भी y में है, तो ये समझ लीजिए दोनों साथ में है, इसको क्यों ना y वाले की तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर दे। ये देखिए इंटू में क्या आ गया dy, उधर क्या चला गया 1 इंटू dx। अब लगा दीजिए दोनों तरफ इंटीग्रेशन। अब बताइए मजा आ रहा है, क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y इंटू डी वाई प्लस इंटीग्रेशन, बांट दे रहा हूं मैं, साइन वाई इंटू डी वाई, इधर क्या आ गया 1 इंटू डी एक्स। अब बताइए इसका नॉर्मल क्या करना है, समाकलन करेंगे, आंसर हो गया। देख रहे हो कितना नॉर्मल है, कितना आसान है, बस तरीके सही पता होना चाहिए, सही तरीका जाकर के वहां पे पिंच करना चाहिए, वहां पे स्टक करना चाहिए, तो ऑटोमेटिक सवाल आसान हो जाता है। दोस्तों इसका नॉर्मल समाकलन कर लीजिए, y का क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस साइन y का समाकलन क्या हो जाएगा माइनस कॉस y हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस माइनस, फिर अंत में माइनस लग जाएगा, बराबर 1 का तो पता ही होगा x होता है, क्या होता है दोस्तों x होता है। यहां तक बताइए क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, प्लस में लगा दीजिए c, ठीक है। और ये हो गया इसका अभीष्ट हल। आपके मन में एक बात चल रहा होगा, सर जी वहां पे आपने c के नीचे 2 लगा दिया, बताइए अभी तक हम डिप्रेशन में है। अरे भाई वहां नहीं भी लगाओगे चलेगा, वो इक्वेशन बनाने के लिए मैंने लगाया था, ठीक है। तुम चाहो तो c लगा के छोड़ सकते हो उतने पे, ठीक है। और यहाँ पे देखो c पे जैसे मैंने यहाँ पे किया छोड़ दिया, अब ये x है इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस कॉस वाई, ए एक्स इधर आएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, बराबर में सी हो जाएगा। ये तुम्हारा हल हो गया।
या फिर इतना पे छोड़ दो या तो इतना पे छोड़ दो, कोई आपका आधा मार्क्स भी नहीं काट सकता, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, एकदम निश्चिंत रहो, जैसे बता रहा हूँ वैसे समझना। ये सवाल क्लियर हुआ? ये भी बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। अब आ जाओ फटाक से एक और वायरल क्वेश्चन लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए दोस्तों, इसको आइए फटाक से कर लेते हैं, बहुत ही वायरल, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। फिर आते हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है दोस्तों, log डी वाई बटा डी एक्स बराबर में क्या है 3x प्लस 4y। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे, लॉग के अंदर में अगर dy बाई डी एक्स दिख जाए तो पक्का गारंटी लॉग यहां से हट के उधर चला जाएगा। जब लॉग यहां से हटा के उधर ले जाओगे तो होता क्या है पता है आपको? जानकारी के लिए मैं एक चीज सिखाता हूं। जैसे मान लो आपके पास log x है और यहाँ y है, अगर इस log को यहाँ से हटाना चाहते हो, log हटा के इधर ले जाना चाहते हो, तो ये log जब उधर जाएगा तो ये y जो होगा ना e की पावर में आ जाएगा। इसी बहाने सीख लो कि e के पावर में कैसे आता है, e कहां से आता है, समझ आया? ये जो बेस e होता है कहां से आता है, समझ आया? जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास log x प्लस 1 है और बराबर में यहाँ पे मान लो x स्क्वायर है, ठीक है? तो यहाँ पे log हटाओगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 तो रहेगा ही, लेकिन ये x स्क्वायर जो है e के पावर में चला जाएगा। अब बताओ समझ आया? क्लियर हुआ? तो यहाँ भी log हटाओगे तो पूरा जो वैल्यू है ये कहाँ चला जाएगा, e के पावर में आ जाएगा। कौन? 3x प्लस 4y। बताइए यहाँ तक समझ आया? जैसे बता रहा हूँ समझना, बहुत ही अच्छी वैरायटी का क्वेश्चन है दोस्तों, यूनिक क्वेश्चन है, मजा जरूर आएगा। फिर यहाँ तक हो जाने के बाद क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा बराबर, अब e के पावर में 3x प्लस 4y है, तो आपको पता है इसे आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, 3x इंटू ई के पावर 4y, क्योंकि देखो सेम चीज है ना, बेस मल्टीप्लाई में तो पावर जुड़ जाता है, बात तो आपको पता होगा, मैथ लियो तो इतना जानते होगे। तो इसे दो भागों में तोड़ सकते हैं। अब क्या करो, y वाले को एक तरफ, x वाले को एक तरफ कर लो। तो यहाँ क्या है, dy है, अब यहाँ पे पूरा वैल्यू y में है, इधर आएगा इंटू में है तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड के नीचे बराबर, यहाँ क्या है 3x, अभी नीचे है तो उधर जाके ऊपर में इंटू हो जाएगा dx। यहाँ तक समझ आया? अब इसको ऊपर भेजोगे, e के पावर 4y अगर ऊपर चला जाए तो क्या हो जाएगा, e के पावर माइनस 4y हो जाएगा इंटू डी वाई, और इधर क्या है e के पावर 3x इंटू डी एक्स। ये हो गया आपका दोनों पक्षों का समाकलन। अब जैसे ही करोगे तो e के पावर इस पूरे को अगर x समझ लो तो e के पावर x का समाकलन क्या होता है, e के पावर x ही होता है, e के पावर x ही होता है। तो यहाँ पे इस पूरे को लिख दो 4y, फिर ये y के इंटू में जो नंबर दिख रहा है वो डिवाइड में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, समझे, -4। अब यहाँ पे क्या है e के पावर 3x, तो e के पावर 3x का समाकलन e के पावर 3x ही होगा, लेकिन जो x के इंटू में है वो नीचे चला जाएगा प्लस c। ऐसा क्यों हो रहा है, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझना है तो मेरे बेसिक समाकलन को जाके देखो, बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पे थंबनेल भी दिख रहा होगा, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ? सवाल खत्म हो गया, देख रहे हो चुटकियों में सवाल खत्म हो रहा है। अब आ जाओ बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब दोस्तों आ गए हम लोग 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे, बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये सब, जितने भी क्वेश्चन होंगे दोस्तों। अब देखो ध्यान से, जितने भी तरह के सवाल करा रहा हूं वो तो आपको पता ही होना चाहिए, लेकिन घर पे उससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन जरूर आप लगाइएगा, ठीक है? ताकि आपका कॉन्फिडेंट लेवल और ज्यादा बढ़ जाए। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि रिस्क न लो तो ये सारे क्वेश्चन तो आपको तैयार करने ही है, लेकिन इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन जरूर आप लगाना, ठीक है? नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना सटीक तरीके से समझा रहा हूं कि आपको ऑटोमेटिक देख के कर ही लोगे। अब ध्यान से समझना, इस सवाल को अगर देखो तो डायरेक्टली इस फार्मूले से मैच कर गया। अगर ध्यान से देखो मैच कर रहा है कि नहीं, तो साफ साफ ये वाला यूज हो जाएगा। तो जैसे ही यूज करोगे तो यहाँ पे तुलना करोगे, जब आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले जो दिया है समीकरण उसे लिखो, ठीक है? ये लिख लिया, याद रखना y के इंटू में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 छुपा हुआ आता है, क्या छुपा होता है, 1, ठीक है? अब यहाँ पे हम तुलना करेंगे, तुलना करने पर, अरे मस्त गा दिया भाई, ठीक ना? तो यहाँ पे तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से। तो अब देखो यहाँ पे ठीक है, y के बगल में क्या है, यहाँ p, और y के बगल में यहाँ क्या है, -1, तो p बराबर आपको मिल गया भैया -1, q की जगह पे क्या है, cos x। चलिए अब यहाँ, अब इस फार्मूले में बैठाने से पहले आपको IF पता होना चाहिए ना, तो IF कैसे निकालते हैं, देखो IF निकालने का तरीका होता है e के पावर इंटीग्रेशन में p इंटू डी एक्स। तो IF e p की जगह पे -1 इंटू डी एक्स, जगह नहीं है, क्या करूँ, यहाँ पे कर देता हूँ, हटा दो इसको। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, ध्यान से समझना, फिर इसके बाद आ जाएगा IF e के पावर में माइनस कॉमन हो जाएगा, 1 का माइनस तो बाहर आ जाएगा, लेकिन 1 का जब करोगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो e के पावर -x आ गया। चलिए ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, व्यापक हल निकालना है, इसका हल करना है भैया। तो क्या होगा फार्मूला, y इंटू आई एफ बराबर, अंत में यही फार्मूला लगाओगे, 3 स्टेप में होता है, पहले आप तुलना करके p और q का वैल्यू पता लगा लो, फिर उसके बाद IF निकाल लो, फिर यहाँ पे पुटअप कर दो, सवाल खत्म, 5 नंबर अंदर, 5 नंबर जेब के अंदर। तो ध्यान से समझना, फिर होगा इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF इंटू डी एक्स, यही है ना?
तो y इंटू आई एफ कितना है e के पावर माइनस एक्स बराबर q कितना है आपके पास cos x इंटू आई एफ कितना है आपके पास e के पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसे हल करेंगे। ओहो, यहाँ पे अगर आप देखो तो फंक्शन इंटू फंक्शन आ गया, फंक्शन इंटू फंक्शन, फंक्शन इंटू फंक्शन आता है तो कैसे करते हैं देखिए आगे। अब देखिए इसे आगे बढ़ने से पहले हम इस पूरे को कुछ मान के हल करेंगे क्योंकि बड़ा है, इसलिए इसको अलग से हल करेंगे। जब कोई चीज़ बहुत बड़ा हो जाता है, लग रहा है कि उसका हल बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा, तो इसको कितना उतारते चलोगे फालतू का, उससे अच्छा है कि इसको हम कुछ मान ही लेते हैं। इसको मान लेते हैं आई। क्या मान लेते हैं आई। आई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ मान लेते हैं, माना आई बराबर ई पावर एक्स को पहले रख देते हैं, ठीक है, फिर कॉस एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको आप फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकंड फंक्शन मान लो। तो आपको करना क्या है, एक को बाहर रखना है, एक को अंदर रखना है। तो ध्यान से समझना है, जैसे बता रहा हूँ वैसे समझना है, ठीक है। ई के पावर माइनस एक्स क्या कर लो, बाहर कर लो, कॉस एक्स का समाकलन, फिर माइनस लगता है, फार्मूला पता है ना, नहीं पता है तो मेरा बेसिक वीडियो देखिए, सब मिल जाएगा वहाँ पे। तो टोटल का समाकलन, फिर जो आप बाहर लिए हो उसी का क्या करोगे, अवकलन कर देना, और जो बाहर जिसका समाकलन किया उसको अंदर में दोबारा कर देना समाकलन, यानी इंटीग्रेशन। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आइए इसे सिंपल कर, अब यहाँ के अब मिटा करके दोस्तों जितनी जरूरत की चीजें थी यहाँ उतार दिया मैंने, ठीक है। आपको पता होगा कि इसके जगह मैंने आई माना, आई मानने के बाद इसको किस तरह से मैंने समाकलन में फंक्शन 1 फंक्शन 2 मान के फार्मूले पे रखा। अब इसका नॉर्मल समाकलन करेंगे, बहुत सिंपल है। ये देखिए कॉस का क्या होता है, साइन एक्स, एकदम बच्चों जैसा हो गया। इसका क्या करेंगे, ई के पावर माइनस एक्स ही होगा, अवकलन करेंगे तो, लेकिन एक्स के बगल में माइनस है इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा, सामने में माइनस। कॉस का क्या हो जाएगा, साइन एक्स। बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको बेसिक अवकलन समाकलन नहीं पता है तो जरूर मेरे वीडियो को देखिए। बहुत लंबा भी वीडियो नहीं है, 25 से 30 मिनट का वीडियो है पूरा आपका। अगर वो बेसिक क्लियर रहेगा तो सोच के देखिए, सब जब समझाया जाएगा तो और मजा आएगा। समझ आई मेरी बातें, आपको एक तरह से बूस्टअप मिल जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा। जब यहां तक हो गया, ठीक है, फिर हमारा बाहर भी क्या है, डी एक्स है टोटल के लिए, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो, आई हो गया, साइन हो गया, ये माइनस आ गया, निकल जाएगा, प्लस हो जाएगा, बचा क्या, ई के पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। ओहो, फिर से फंक्शन इंटू फंक्शन आ गया, दोबारा करो इसको। जब दोबारा करोगे तो क्या आएगा, ये आखिरी है, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा सवाल, ठीक है। जब दोबारा करोगे तो ध्यान से समझो, इस तरह का सवाल जो है ना, अलग से भी आपको दे देता है 7वें चैप्टर से, पता है कि नहीं आपको, यानी ये तो सीख ही रहे हो, इसके साथ साथ ये भी सीख रहे हो, समझ आए। तो ध्यान से समझना, फिर से वही करो, फर्स्ट को बाहर रखो, सेकेंड वाले को अंदर, फिर माइनस लगाओ टोटल का, डी बाई डी एक्स लिखो, जो बाहर था उसका फार्मूला समझ आ रहा है, फिर जो ये है इसको अंदर रखो। क्लियर है दोस्तों, बाहर में टोटल का डी एक्स, तो कितना आ जाएगा, साइन एक्स प्लस ई पावर, इसका क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। साइन का कॉस होगा लेकिन माइनस में है, क्या आएगा, माइनस, क्योंकि साइन जब समाकलन से बाहर निकलता है तो माइनस कॉस होता है, माइनस कॉस, तो माइनस यहाँ लिख दिया, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये है गया माइनस। यहाँ पे क्या है आपका, ध्यान से सुनेंगे, ये टोटल का समाकलन है ना यहाँ पे। अब देखिए ध्यान से, ये हो गया टोटल का समाकलन, अंदर में क्या मिलेगा आपका, इसका करोगे तो आएगा ई पावर माइनस एक्स आएगा, लेकिन इस माइनस की वजह से माइनस आ जाएगा, और इसका करोगे तो हो जाएगा कॉस एक्स, लेकिन ये भी माइनस में आएगा तो इस माइनस को खत्म कर देगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इंटू में आ गया डी एक्स। अब इस पूरे वैल्यू को देखो ध्यान से, सेम है कि नहीं है, देखो इसको आगे लिख दोगे तो मतलब वही हो जाएगा। इसको चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, ई के पावर एक्स माइनस में इंटू कॉस एक्स। इस पूरी जगह पे आप क्या लिखे थे, आई लिखे थे, तो क्यों ना इस पूरे को हटा के आई कर दे दोबारा, क्योंकि हमें पता है कि इस पूरे के बराबर में क्या माना है हमने, आई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई बराबर ई के पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस ई के पावर एक्स कॉस एक्स, माइनस इस पूरे जगह पे आई हो जाएगा। अभी माइनस आई इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में आई हो जाएगा, तो माइनस आई इधर आएगा तो जुड़ जाएगा इसके साथ, कितना हो जाएगा, 2 आई हो जाएगा, होगा कि नहीं दोस्तों, कितना हो जाएगा, 2 आई हो जाएगा। शायद यहाँ ना दिखे, यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं आपको, कितना हो जाएगा, 2 आई बराबर, अब आपके पास बचा क्या, ई के पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, समझ आए। अब ध्यान से समझना, 2 आई बराबर 2 को उधर भेज देते हैं तो हो जाएगा ई के पावर माइनस एक्स, कॉमन ले ले रहे हैं ना दोनों में से, तो साइन एक्स बचा माइनस कॉस एक्स बचा डिवाइड 2 बचा। अब आई का वैल्यू मिल गया, अब आई का वैल्यू क्या हो गया, मिल गया आपको। अब इसी आई का वैल्यू यहाँ पुट अप कर देंगे इस वाले में, जिसे आप समीकरण 1 कह सकते हो, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है, वाई ई के पावर माइनस एक्स बराबर, कितना मस्त क्वेश्चन था, कसम बता रहे हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, बहुत बार, थोड़ा थोड़ा चेंज कर करके, थोड़ा थोड़ा चेंज कर करके एग्जाम में आ जाता है। डिवाइड में 2 ई और ई पावर माइनस एक्स से कट जाएगा दोनों तरफ है, तो क्या हो जाएगा, वाई बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटा 2 प्लस का सी, हो गया आंसर। मजा आया दोस्तों। अब आइए एक और धमाकेदार क्वेश्चन लेते हैं।
तब दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन का इंतजार करते हो ना, आप देखना है ना एकदम बाबा जी का ठुल्लू लगने लगेगा। इजी क्वेश्चन, तरीका पता ही है, होमोजेनियस काम करेगा नहीं क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, यहाँ भी स्क्वायर नहीं है, पावर एक जैसा नहीं है। दूसरा देखते हैं क्या आपका, अब देखते हैं क्या x एक तरफ y एक तरफ हो पाता है कि नहीं, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो dy है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर यहाँ y है और प्लस माइनस में x दे दिया, इसका मतलब नहीं हो सकता, अभी रूल बताया था ना मैंने। तो बचा तीसरा, तीसरे वाले पे चलते हैं। तो चलिए तीसरा वाला मेथड क्या है, तो y dx पूरी वैल्यू को उधर ले जाओगे, माइनस में तो हो जाएगा प्लस में, x माइनस 2y स्क्वायर इंटू डी वाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है dx, dy इधर आ जाएगा। ठीक है, इधर क्या है x माइनस 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाई y, ये y इधर चला जाएगा। तो dx बाई dy बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, x बाई वाई माइनस 2y स्क्वायर बाई y। यहाँ पे देखिए dx बाई dy, आप सोच रहे होंगे सर जी ये तो उल्टा दिख रहा है, ऊपर में dy होना चाहिए नीचे में dx। देखो अभी खेल खिलाता हूँ दोस्त, मजा आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को तो एकदम उखाड़ के फेंक दोगे, इतना इजी लगेगा, जैसे बता रहा हूँ समझना बस। अब यहाँ पे इस वाले वैल्यू को इधर भेज देते हैं, इस वाले वैल्यू को इधर भेज देते हैं, क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस एक्स बाई वाई बराबर माइनस 2y। यहाँ पे क्लियर है। अब ध्यान से समझना, एक बड़ा खास बात बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे कुछ चीजें सिखाता हूँ, आओ सिखाए तुझे अंडे का पंडा। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको अगर dy बाई डी एक्स होता है तो पी वाई बराबर क्यू लिखा होता है, और जो फार्मूला मिलता है तुम्हारा वो मिलता है आई एफ निकालने के लिए फार्मूला क्या मिलता है बताओ, ई के पावर पी इंटू डी एक्स, यही मिलता है कि नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वाई नीचे कर दूँ एक्स ऊपर कर दूँ तो यहाँ से वाई हट के एक्स के फॉर्म में हो जाएगा। जब ये एक्स के फॉर्म में हो जाएगा पी डॉट, तो इसे हम डी वाई कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो फार्मूला लिखते हैं, जब यहाँ फार्मूला लिखते हैं आई एफ, यहाँ वाई लगाते हैं, तो अब एक वाई नीचे जा चुका है एक्स ऊपर, तो यहाँ एक्स कर देना, जहाँ वाई है वहाँ एक्स कर देना। यहाँ पे हो जाएगा आपका आई एफ इंटू क्यू इंटू डी एक्स लिखा करते थे, लेकिन अब क्या लिखोगे यहाँ पे डी वाई लिखोगे। ठीक है, प्लस सी। अब इसके फॉर्म में चलना है हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे तो डी एक्स बाई वाई है, डी वाई यहाँ पे माइनस 1 बाई वाई इंटू एक्स है बराबर माइनस 2y। तब यहाँ पे देखो तुम्हारा आ जाएगा दोस्तों, आपका आ जाएगा दोस्तों, इसके बाद क्या करना है दोस्तों ध्यान से समझना, इसके बाद आपका आ जाएगा p की जगह पे आ जाएगा आपका माइनस 1 बाई वाई, तथा q के जगह पे आ जाएगा माइनस 2y। ठीक है, तो चलिए पहले हम निकाल लेते हैं आई एफ निकालेंगे तो जाएगा e के पावर p इंटू डी एक्स हुआ करता था पहले, लेकिन अब क्या लिखेंगे dy। इतनी सी छोटी सी चीज में आप घबरा जाओगे नहीं ना, बस थोड़ा सा पलटा तो जहाँ dx है वहाँ dy कर दो, बस खत्म। इसके अलावा कुछ चेंज नहीं, इसके अलावा कुछ चेंज नहीं। ठीक है, और जहाँ यहाँ फार्मूले में यहाँ y दिखता था यहाँ x कर देना। अब ध्यान से समझना, तो आई एफ ई पी की जगह कितना है आपके पास माइनस 1 बाई वाई इंटू डी वाई, माइनस कॉमन हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा आई एफ, माइनस बाहर आ जाएगा, ई के पावर कितना बचा माइनस कॉमन आ जाएगा तो 1 बाई वाई इंटू डी वाई। अब 1 बाई वाई को लिख सकते हो लॉग वाई, क्या आ जाएगा यहाँ पे लॉग वाई। अब दोस्तों ये जो माइनस है इस वाई के पावर में अगर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। अभी माइनस 1 है, माइनस 1 हटाने के लिए वाई को तुम क्या लिख सकते हो आई एफ थोड़ा सा यहीं पे तामझाम है, बाकी सब आसान हो जाता है। तो ई के पावर क्या हो जाएगा लॉग 1 बाई वाई लिख दोगे तो माइनस खत्म हो जाएगा। समझ आई मेरी बात है। जब यहाँ तक लिखते हो तो शायद जानकारी नहीं हो तो बता दूं कि ई के पावर में जब लॉग आता है तो पूरा वैल्यू यहाँ तक 1 हो जाता है या खत्म हो जाता है। तो आपका आई एफ बराबर क्या बचता है केवल 1 बाई वाई, यानी आई एफ का वैल्यू आपको मिल गया 1 बाई वाई। अब हमें इस फार्मूले में पुटअप कर देना होगा, फिर आंसर आ जाएगा। तो फार्मूला क्या है हमारे पास, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे। अब यहाँ वैल्यू पुटअप कर देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स, ये हटा देते हैं, उसके बाद इसको लिखिएगा एक्स, इसके जगह क्या हो जाएगा 1 बाई वाई, 1 बाई वाई इंटू क्यू का वैल्यू कितना है, क्यू का वैल्यू माइनस 2 बाई डी वाई, सी बात में लिखिए वाई से वाई मर गया, हाई रे कितना इजी क्वेश्चन हो गया। एक्स बाई वाई बराबर माइनस 2 कॉमन हो जाएगा, बचा क्या डी वाई। ठीक है, तो एक्स बाई वाई बराबर माइनस 2, डी वाई का क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, प्लस का सी। हो गया आंसर। कितना। अब दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया इस वीडियो में। अब अगले वीडियो में दोस्तों बड़े मार्क्स वाले जितने भी क्वेश्चन है 8 मार्क्स वाले या 1-2 क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले वो भी हम लोग करेंगे।